जय हिंद दोस्तों। एक खुशखबरी निकल के सामने आ रही है दोस्तों। डीमर्जर के बाद अब मर्जर का अपडेट आ गया है, ठीक है ना। डीमर्जर के बाद टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, ठीक ठीक है ना। टाटा मोटर जिसका अब नाम बदल के कर दिया गया है, पहले कमर्शियल व्हीकल करके था, ठीक है ना। जो मेन टाटा मोटर डीमर्ज हुई थी तो उसके बाद पैसेंजर व्हीकल का नाम जो है टाटा मोटर हो गया था। उसका नाम बदल के टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल किया गया था। और जो डिमर्ज हुई कंपनी थी टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, उसका नाम फिर जो है टाटा मोटर रखा गया। तो ये जो है कमर्शियल व्हीकल के तरफ से अपडेट निकल के सामने आ रही है। जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि आज कंपनी का रिजल्ट आया है और इसकी वीडियो बनाया भी हूँ, लेकिन फिर से एक बार रिजल्ट का अपडेट देना जरूरी है। टोटल वैल्यू करोड़ में यहाँ पे दी गई है, ठीक है ना। और अभी यहाँ पे कंपनी, यही कंपनी मर्जर करने वाली है, ठीक है ना। मर्जर 22,200 करोड़ रुपए का इनकम हुआ है। पिछले क्वार्टर में 18,700 करोड़ था और इसके सेम क्वार्टर में 19,200 करोड़ था, ठीक है ना। एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो लगभग 19,650 करोड़ का खर्चा था है। और पिछले क्वार्टर में 19,300 करोड़ का खर्चा था और सेम क्वार्टर में 17,700 करोड़ का खर्चा था। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे यहाँ पे 705 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट हो रहा है। 876 करोड़ रुपए का लॉस पिछले क्वार्टर में हुआ था और उसके बाद जो है सेम क्वार्टर की बात करेंगे 1,355 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पे नेट प्रॉफिट था। 1 रुपये 91 पैसे करेंट प्राइस, करेंट जो है ईपीएस ट्रेड कर रहा है। पिछले क्वार्टर में 2 रुपये 35 पैसे था और सेम क्वार्टर की बात करेंगे तो 3 रुपये 68 पैसे इसका अर्निंग पर शेयर ट्रेड करता हुआ दिख रहा। ये तो इसके हैं रिजल्ट के अपडेट। रिजल्ट ठीक ठाक आया है, रिजल्ट में वैसे कोई कमी तो नहीं दिख रही है। उसके बाद ये अभी आ रही है ये खबर जो है, यहाँ पे देख सकते हो टाटा मोटर के तरफ से अमालगमेशन के मतलब के लिए, ठीक है ना। अमालगमेट लिखा है ना कंपनी। तो टाटा मोटर अपनी दो कंपनियों को अपने में मिलाने वाली है, मर्जर करने वाली। देखिए डीमर्जर मर्जर में बस इतना ही अंतर होता है कि कोई एक बड़ी कंपनी है, उस कंपनी में से अपने एक हिस्से को कंपनी अलग कर दे रही है। मतलब जैसे अभी ये कमर्शियल व्हीकल अलग हुई थी तो इसको डिमर्जर करते हैं। लेकिन वहीं पे कोई एक कंपनी है तो उसकी कई सारी सब्सिडी कंपनियां होती हैं ना, अब उन्हीं कंपनियों को अपने में मिला लेगी तो फिर उसको कहते हैं मर्जर। तो ये हो रहा है मर्जर, मतलब अपनी दो कंपनियों को कंपनी अपने में मिला रही है। ये यहाँ पे अपडेट है, ठीक है ना। कौन कौन सी कंपनियां हैं तो देखिए, पहली कंपनी है TMF होल्डिंग लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहेंगे TMFHL लिमिटेड। अमालगमेटिंग कंपनी जो है वन है, ठीक है ना। उसी के बाद एक और कंपनी आ जाएगी TMF बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में कहेंगे TMFBSL। ये भी अमलगमेटिंग कंपनी जो है टू है। तो इन दोनों कंपनियों को जो है मर्जर करने वाली है कंपनी, अमलगमेट करने वाली है, ठीक है ना। तो मर्जर करेगी, अपने में मिल जाएंगी ये दोनों कंपनियां, फिर ये दोनों कंपनियां जो नहीं रहेंगी खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। इस तरीके से होगा। तो ये मर्जर के लिए अभी केवल बोर्ड से मंजूरी मिली है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। आज जो बोर्ड मीटिंग हुई है ना, इस बोर्ड मीटिंग में इनके बोर्ड के तरफ से, बोर्ड के जो भी मेंबर हैं उनके तरफ से जो है यह जो है सिफारिश की गई है और उनके तरफ से मंजूरी दी गई है। तो अभी क्या नहीं होगा, नहीं, अभी बहुत कई सारे अप्रूवल लेने बाकी हैं। जैसे देखेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, BSE से, NCLT से, इस तरीके से कई सारे जो है मतलब सरकारी संस्थाओं से इनको जो है चाहिए अनुमोदन चाहिए, अनुमति चाहिए। उसके बाद ही यह मर्जर जो है लागू होगा। अब पूछोगे आप लोग कि हमको कितने शेयर पे कितना शेयर मिलेगा, एक शेयर पे एक शेयर मिलेगा, तो ये कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। आपसे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी ये है ना टाटा मोटर, इसी की दोनों कंपनियां सब्सिडी कंपनियां हैं। तो किसी के पास उन कंपनियों का शेयर है ही नहीं तो किसको शेयर जारी करेगी। आपके पास अगर उन कंपनियों के शेयर रहेंगे तब तो आपको जारी करेगी। उन दो कंपनियों के सारे शेयर टाटा मोटर के पास ही हैं। तो इस वजह से किसी को एक शेयर इशू नहीं करने वाली है कंपनी। कोई भी शेयर यहाँ पे जारी नहीं होगा और टोटल के टोटल यहाँ पे कंपनी जो है वो मर्ज हो जाएंगी, डिमर्ज हो जाए सॉरी मर्ज हो जाएंगी टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल में। समझ रहे हो आप लोग। तो ये दोनों कंपनियां इसकी सब्सिडी कंपनियां हैं। तो बस एक अपडेट के लिए ये है, इससे हम लोगों को या आपको कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। शेयर जब से डीलिस्ट बोल रहा हूँ, डिमर्ज हुआ है, तब से लगातार इसमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिलता है। कंपनी भी बढ़िया है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। मेरा भी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है, ठीक है ना।